Hello students, welcome to accountancy class. Today we will start our new chapter financial statement with adjustment. प्रीवियस चैप्टर हमने कवर किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, उनको तैयार कैसे किया जाता है। तो टू टाइप के आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट के टू पार्ट थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक पार्ट हमारे पास आता था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसे हम बोल देते हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता था, उस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था, उससे हम ट्रांसफर करते थे बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर। तो प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे थे। इस चैप्टर के अंदर जो हमें टॉपिक कवर करना है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको बनानी है, प्लस उनके साथ कुछ एडजस्टमेंट्स भी करके दिखानी है। एडजस्टमेंट इन द सेंस, जैसे हम ट्रायल बैलेंस जब हम पढ़ रहे थे और उसके बाद जब हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ा, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर हमने पढ़ा कि आपकी बुक्स में कुछ एरर हो जाती है, उन एरर्स को हमें रेक्टिफाई करना होता है। एक एरर ऐसी है जो ट्रायल बैलेंस से पहले पता लगती है, एक एरर ऐसी है जो ट्रायल बैलेंस के बाद पता लगती है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले पता लग जाती है, और एक ऐसी एरर्स होती है, इस टाइप की एरर्स होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद पता लगती है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना चुके हो और उसके बाद आपको पता लगा कि बिजनेस में कुछ एरर्स हो गई, तो उनको हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं, उनको कैसे एडजस्ट करते हैं, वो इस चैप्टर में टॉपिक कवर करेंगे। तो आज की क्लास में तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद पता लगती है। एडजस्टमेंट इन द सेंस, जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद आपको पता लगता है कि बिजनेस में किसी चीज की एडजस्टमेंट करनी रहेगी, कुछ एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट करना रहेगी या कोई इनकम की एडजस्टमेंट करना रहेगी, तो उनको आपको एडजस्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मतलब आपको बुक्स दोबारा नहीं बनानी, जर्नल एंट्री के थ्रू नहीं जाना, आपको उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही एडजस्टमेंट करके दिखानी है। और हमने पढ़ा हुआ है कि एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट पड़ते हैं, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। तो ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एडजस्टमेंट की भी जो भी आप एंट्री होगी, एडजस्टमेंट एंट्री, उसके भी आपको दो इफेक्ट दिखाने पड़ेंगे, एक डेबिट साइड में, एक क्रेडिट साइड। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना लेते हो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तो डेबिट क्रेडिट अब ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट या बैलेंस शीट में, वो कहां शो किया जाएगा, तो वही एडजस्टमेंट आज हमें पढ़नी है। तो पहली जो एडजस्टमेंट आती है वो है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के बारे में प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके थे। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो उसको हम एक ही बार दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में। लेकिन अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है मींस एडजस्ट हो चुका है। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है मींस एडजस्ट नहीं हुआ, तो उसको आप टू साइड दिखाएंगे, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड किस अकाउंट में दिखाएंगे, तो वो आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो है एक बार तो आपको दिखाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो एक तो हम दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और दूसरी बार क्लोजिंग स्टॉक चला जाएगा एसेट साइड, बैलेंस शीट। अब एसेट जो है वो आपकी डेबिट होती है, तो एक बार डेबिट साइड में चला गया, दूसरी बार क्रेडिट साइड में चला गया। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो उसको आप टू टाइम शो करके दिखाएंगे, मींस उसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो दो जगह दिखाई जाएगी, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और दूसरी बार बैलेंस शीट पे एसेट साइड। इसी तरीके से नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी मींस आपने अभी सैलरी देनी है, आपकी एक्सपेंस है, सैलरी आपको पे करनी है, तो आपकी लायबिलिटी होगी। तो एक बार तो इसको हम दिखाएंगे लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में कहां चला जाएगा, लायबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिट, तो एक बार तो क्रेडिट में चला गया। और दूसरी बात देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब है कोई, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, मींस कोई एक्सपेंसेस आपके भी पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, तो एक्सपेंसेस कहां दिखाए जाते हैं, या तो ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, वो तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में दिखाए जाएंगे। अदरवाइज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो कहां दिखाए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो ये आपके या तो आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, मतलब दोनों जगह नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में भी जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएंगे, ऐसा नहीं है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई जाती है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो पी एंड एल के डेबिट साइड में चली जाएगी।
लेकिन अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में चली जाएगी। अब इनको कैसे शो करके दिखाना है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक सम करेंगे एडजस्टमेंट वाला, तो उसमें हम अच्छे से सीखेंगे। अभी के लिए हमें ये सीखना है कि इनकी एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ की जाती है, तो अभी हमें समझना जरूरी है। जब हम सम करेंगे तो वहां अच्छे से समझेंगे कि इनको शो कैसे करके दिखाना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब देखो प्रीपेड मतलब आपने पहले ही कोई एक्सपेंसेस पे कर दिए। फॉर एग्जांपल आपने रेंट कोई पहले पे कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर दी, या अपनी सैलरी की एडवांस में पेमेंट कर दी। तो कोई भी चीज अगर हम एडवांस में पेमेंट करते हैं तो हमारी एसेट बन जाती है, ठीक है। तो एक बार तो ये बैलेंस शीट में कहा जाएगा एसेट्स में, और दूसरी बात प्रीपेड एक्सपेंसेस वही सेम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन ये डेबिट साइड में नहीं आ सकते क्योंकि जो एक्सपेंसेस आपने पे करने हैं वो आपकी लायबिलिटी है प्लस वो आपके एक्सपेंस है तो डेबिट में जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस आप ऑलरेडी पहले पे कर चुके हो तो वो डेबिट वाले जो एक्सपेंसेस हैं जो आपने ऑलरेडी ज्यादा पे कर रखे हैं वहां से माइनस कर देंगे। तो इसको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में से जाके माइनस कर देंगे, इसको माइनस किया जाएगा, डिडक्टेड फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस इन डेबिट साइड। मतलब सैलरी आपने 15,000 पे कर दिया, आपको पे करनी चाहिए थी 12,000, तो 15,000 हमने सैलरी लिखी हुई है ट्रायल बैलेंस में, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 15,000, तो वहां से 3 माइनस करके 12,000 बाहर निकाल देंगे। जब हम सम करेंगे तो वहां अच्छे से पता लग जाएगा कि इसको शो कैसे करके दिखाना है। नेक्स्ट आता है एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम इन द सेंस आपने इनकम कमा ली लेकिन आपको मिली नहीं है, अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब इनकम अर्न कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुई है। तो देखो आपकी इनकम है तो एक बार तो ये कहा जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड क्योंकि इनकम है, और सेकंड टाइम बैलेंस शीट में ये कहां चली जाएगी एसेट्स, क्योंकि अभी आपको मिली नहीं है, आपने ले ली है। इनकम रिसीव कर ली तो हमारी एसेट है। और एक अनअर्न इनकम, ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अनअर्न इनकम आपकी इनकम थी नहीं, आपने पहले एडवांस में इनकम रिसीव कर लिया, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में से जाके क्या हो जाएगा माइनस, और सेकंड टाइम इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे लायबिलिटी। ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अक्रूड इनकम मतलब अर्न बट नॉट रिसीव, अनअर्न इनकम जो आपने इनकम रिसीव कर ली लेकिन कमाई नहीं, तो वो आपकी लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। लायबिलिटी साइड में क्यों दिखाएंगे, क्योंकि बिजनेस लायबल हो जाता है उस चीज के लिए, तो इसीलिए इसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तो ये एडजस्टमेंट की क्लोजिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड अनअर्न इनकम, मतलब कोई भी इस तरीके की एडजस्टमेंट आती है उसको आपको डबल साइड शो करके दिखाना है। तो ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, ये बुक में हमें अच्छे से दिए हुए हैं, बुक में आगे पीछे दिए हुए हैं, मतलब कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं फिर आगे सम दिए हुए हैं, तो आपको जैसे समझ आए आपने उसी तरीके से वहां से नोट कर लेना, अदरवाइज आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो। ये कुछ और एडजस्टमेंट्स है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दिया जाता है, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दो सेपरेट एंटिटीज हैं, तो बिजनेस ने जो कैपिटल है वो वापस करनी है किसको, ऑनर को, तो इंटरेस्ट भी उसके ऊपर दिया जाता है। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट और कैपिटल क्या हो जाते हैं एक्सपेंस। तो एक बार तो ये दिखाए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और सेकंड टाइम इसको कहां दिखाया जाएगा, एक बार तो दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, सेकंड टाइम इसको दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में प्लस करके, बैलेंस शीट में हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करेंगे, एंड सेकंड टाइम इसको शो किया जाएगा बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस, क्योंकि जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है वो कैपिटल पे दिया है। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे इसका अपोजिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी इनकम, तो इसको दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, एंड सेकंड टाइम इसको दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में से माइनस, या इसको हम ड्राइंग में प्लस भी कर सकते हैं। बात एक ही बात है, ड्राइंग में प्लस भी कर सकते हैं, एक ही बात है। कैसे, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस होती है, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करोगे कैपिटल में से, तो वो अपने आप ऑब्वियस है कि ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों माइनस हो जाएंगे। अगर आप ड्राइंग में प्लस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जो टोटल ड्राइंग आएगी वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। तो एक ही बात है, या तो आप इसको क्या करें कैपिटल में से माइनस करके दिखा दें, या ड्राइंग में प्लस कर दें और फिर लास्ट में जो ड्राइंग है वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया जाता है, एंड आफ्टर दैट कैपिटल में प्लस किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाया जाएगा, सेकंड टाइम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन, अब देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि बिजनेस में कोई भी फिक्स एसेट है
उसकी जो वैल्यू कम होती है उसको यूज करने से उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो फिक्स एसेट की वैल्यू कम होगी तो एक बार तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट की में से माइनस कर देंगे। फिक्स एसेट कहाँ दिखाई जाती है, एसेट साइड में, तो बैलेंस शीट में आप एसेट्स में से माइनस कर देंगे। और सेकेंड टाइम डेप्रिसिएशन आपके लॉस है तो पी एंड एल एप्लीकेशन के डेबिट साइड में शो कर देंगे, पी एंड एल एप्लीकेशन के डेबिट साइड, क्योंकि जो लॉसेस है वो पी एंड एल एप्लीकेशन के डेबिट साइड में शो किए जाते हैं। एंड आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन दो पॉइंट हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे किया और ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमने रिसीव किया। तो दोनों अलग अलग हम पढ़ते हैं। पहले हम ये मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंसिव है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए एक्सपेंसिव है मतलब आपको पे करनी है तो आप इसको दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्योंकि आपकी एक्सपेंस है। और सेकंड टाइम आप इसको दिखाएंगे बैलेंस शीट में लोन में जाके प्रेस कर देंगे और ये जो लोन आपको बैलेंस शीट में मिलेगा लायबिलिटी साइड में, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं मींस आपकी लायबिलिटी थी, जो लोन था वो आपकी लायबिलिटी थी तो ऑब्वियस है कि लायबिलिटी साइड में मिलेगा, क्रेडिट साइड में मिलेगा, बैलेंस ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में मिलेगा तो वो वहां से उठा के आपको लायबिलिटी में लिखना है। लेकिन अगर इसका अपोजिट होता, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन आपकी इनकम होती मींस अगर आपने किसी को लोन दिया होता तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता तो उससे हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में और सेकंड टाइम आप इसको दिखाते हैं बैलेंस शीट में लोन में प्लस। लेकिन ये जो लोन है ये आपको मिलता है एसेट साइड। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करेंगे और सेकंड टाइम जो अमाउंट है जो इंटरेस्ट ऑन लोन का वो आप लोन में प्लस कर देंगे। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना है मींस आपने लोन किसी से लिया हुआ था, आपको लोन पे करना है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है, तो लोन पे करना है वो लायबिलिटी में इसलिए वो उस लोन में जाके इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस में दिखा देंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन आपको रिसीव करना है मींस किसी को आपने लोन दिया हुआ था तो आपको लोन का अमाउंट रिसीव करना है तो वो लोन का अमाउंट एसेट्स में दिखाया जाएगा, उसका इंटरेस्ट ऑन लोन वहां प्लस कर देंगे और सेकंड टाइम जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा क्योंकि आपकी इनकम होगी। तो ये कुछ एडजस्टमेंट थी, इसके रिगार्डिंग पहले कुछ सम करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर आपको ये सब एडजस्टमेंट के जो पॉइंट हैं मतलब एक एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट क्या किए जाते हैं वो अच्छे से सीखने हैं। बुक में ये सारी एडजस्टमेंट हमें दी हुई है, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप नोट करना चाहें अच्छे से नोट कर लें, इसको याद करें कि कौन सी एडजस्टमेंट के किस तरीके से ट्रीटमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रैक्टिकल सम करेंगे, उसके थ्रू सीखेंगे कि एडजस्टमेंट को किस तरीके से दिखाया जाता है। तो आज की क्लास आपकी यही कंप्लीट।